नमस्कार दोस्तों, आइए जो उस दिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो जो आपका चैप्टर है एक्चुअली में वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग से सबसे पहली जो बात आती है, जो आपकी बुक में दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से उस दिन मैंने बताया था मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्री। ट्राई का मतलब तीन, गॉन which means sides and metron means measure, अर्थात 3 साइड्स का मेजर करना हमें अलग अलग पार्ट में। और बेसिकली ये किस पे बेस्ड होगा? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके तीनों साइड्स के बारे में, ठीक है, बात होगी। हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ बातों को आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जो बात आपकी आती है कि एंगल्स के बारे में। उस दिन हमने थोड़ी सी एंगल्स के बारे में बात भी किया था कि एंगल्स होते क्या हैं। तो बेसिकली देखिए एंगल को क्या डिफाइन किया गया, इफ टू रेज मीट्स एट अ पॉइंट, अगर दो रेज जो किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं, दो रेज जब किसी एक बिंदु पे आके मिलती हैं, लेट्स सपोज एक एक्स रे है एक वाई रे है, अगर ये किसी पॉइंट ओ पे आके मीट होती हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो आर्क एक क्रिएट होता है, झुकाव जो होता है इनके बीच का, ये जो झुकाव होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एंगल, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसी को एंगल कहते हैं, ठीक है। अब आगे की बात आती है, अब इस एंगल में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, एक ये लाइन दिख रही होगी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है OY, एक आपको रे दिख रही होगी OX। अब आएगा कि ये है क्या, मतलब ये OX OY क्या है, OX और OY है क्या। तो इनिशियली क्या देखेंगे कि जब कोई भी एंगल आपका बनने से पहले जो स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड कहने का मतलब उस समय जो आपका एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, ये आपकी इनिशियल साइड होगी एट अ फेज, फर्स्ट फेज है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही कोई एंगल जब क्रिएट होगा, बीच में जो आर्क बनेगा, लेट्स सपोज ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड को हल्का सा हम लोग अपर लेंगे, अपर साइड, तो ये कुछ एंगल क्रिएट हुआ। ये अब जो दूसरी साइड इसकी आएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहेंगे, जो दूसरी वाली साइड इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब टर्मिनल साइड दो तरीके से हो सकती है आपकी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, मतलब घड़ी की जो एक घड़ी होती है बेसिकली, उसमें जो सुई होती है जनरली इस तरह चलती है। अगर आपका डायरेक्शन ये है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और अगर आपका डायरेक्शन ये है तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दीज आर द बेसिकली डिफरेंस इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। And we have to study about the terminal side and the initial side. Now look at this. If the terminal side goes towards the anti-clockwise direction, then the angle which was created, that is known as positive. Okay? And if, मतलब दो तरीके से जा सकती है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, एक निगेटिव डायरेक्शन में। जैसे कि आपकी ये है इनिशियल साइड, और जो आपका एंगल हो वो आपका डाउन टू मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा हो, तो ये आपका जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे इनिशियल साइड ये होगी और ये आपका होगा टर्मिनल साइड। क्या होगा, टर्मिनल साइड। बेसिकली इसमें आपको क्या जानना है, स्टार्टिंग का जो आपका फेस है उसमें आपको एंगल को कैसे निकाला जाएगा,
एंगल को कैसे मापेंगे, तो वो है आपका डिग्री में। एंगल का जो माप लिया जाता है, जो उसको वो किस में किया जाता है, डिग्री में। अब बात आएगी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी। तो बेसिकली डिग्री को किस में किया गया, सबसे पहले डिग्री मेजर किया गया, डिग्री मेजर। देखिए स्पेशली आप मेरे पास बुक तो नहीं है, आपके बुक में क्या दिया गया है, लेकिन बेसिकली मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। इसी पीडीएफ के माध्यम से एक टॉपिक को मैं कवर करता जाऊंगा, ठीक है। जनरली एक सिंगल टॉपिक को कवर करता जाऊंगा, ठीक है। देखिए अब डिग्री होती क्या है कि देखिए डिग्री आपकी जो होगी वो होगी, एक आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड अगर आपकी रोटेशन करना स्टार्ट करती है, इनिशियल साइड आपकी अगर रोटेशन करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और जो टर्मिनल साइड है अगर 1/360th पार्ट इनिशिएट करती है, तो वो क्या बनाएगी, इस समय जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो यही जो, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए इनिशियल साइड स्टार्ट होती है यहां से, और टर्मिनल साइड कंप्लीट रोटेशन करके पुनः उसी इनिशियल लाइन पे आके मिले, तो उस समय जो एंगल क्रिएट होगा, टोटल एंगल क्रिएट होता है 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का टोटल एंगल क्रिएट होगा। जब 360 का एंगल बन रहा होगा, तो उस समय जो आपकी इनिशियल साइड है और जो आपकी टर्मिनल साइड है, इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका डिग्री ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी भी एंगल को डिग्री में मापते कैसे हैं, ठीक है। 1/60th टाइम फर्स्ट यूनिट में जब ये जाएगा, जब ये रोटेट करेगा, तो उस समय जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री का है, 1/360th, ठीक है। आगे है इसमें आपका डिग्री ऑफ मेजर को क्या कुछ मिनट और सेकंड में बताया गया है, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ मेजर को कैसे, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए जनरली आप लोग जानिएगा कि अगर आपने एक वॉच को देखा होगा, घड़ी को जब आपने देखा होगा, तो जनरली जो सुइयां हो कितने एक रोटेशन में, अगर मैं मान लूं ये आवर की है और एक, तीनों थोड़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। आवर की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। अगर मानते हैं मिनट की सुई यहां से स्टार्ट करती है और एक कंप्लीट रोटेशन करके पुनः इसी पे आती है, तो ये होगा कि मिनट की सुई उस समय कितने डिग्री एंगल बनाती है, मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक कंप्लीट रोटेशन, कहने का मतलब कंप्लीट रोटेशन कैसे हुआ, इनिशियल साइड से स्टार्ट करके पुनः उसी इनिशियल साइड पे आया, मतलब 360 डिग्री का। कहने का क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट की सुई जब 60 मिनट ट्रेवल करती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 360 1 मिनट की सुई जब पूरे कंप्लीट रोटेशन पूरा करती है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बात आएगी कि 1 डिग्री में कितने मिनट चलेगी, तो 360 60/360 1/6 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/6 मिनट। ये हो गया आपका 1 डिग्री में। अब कभी कभी क्या पूछ लेता है आपसे, कुछ ऐसे ही एंगल दिए रहेंगे उसमें मिनट पूछ लेगा, कुछ ऐसे ही मिनट दिए रहेंगे पूछ लेगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे कि इसमें आपका दिया गया है
एक चीज और जान लीजिएगा, अगर 1 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है और 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में 1 डिग्री का एंगल कौन क्रिएट करेगा? ये आपकी जो आवर की सुई होगी, जो घंटे की सुई होती है उसमें, वो अगर मिनट की सुई 60 कंप्लीट मिनट चलती है तो उस समय 1 डिग्री कौन बनाएगा? घंटे वाली, आवर वाली। और अगर सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई अगर चलती है 60, तो उस समय 1 डिग्री का एंगल कौन बनाएगा? उस समय 1 डिग्री का एंगल सेकंड वाला हैंड जो बनाएगा, ठीक है। यही है आपका इसमें। इसी तरह आप इसको निकाल लेंगे, जो भी अगर मान लीजिए 180 दे दिया गया, बोल दिया गया 180 डिग्री अगर चल रही है मिनट की सुई, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कितने डिग्री का आपका एंगल बनेगा? 180 अगर 360 में 60 मिनट बन रहा है तो 180 में कितने मिनट बनेगा? सीधी सी बात है, 180 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जनरली इसी तरह आपको करना है। आइए दूसरा मेजरमेंट देखते हैं कि दूसरा जो आपका मेजरमेंट होता है वो होता है आपका क्या? रेडियन। क्या होता है? रेडियन में मेजर किया जाता है एंगल को। एंगल को रेडियन में कैसे मेजर किया जाएगा? ये आपको जब सर्किल आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने आर्क के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि एक सर्किल होता है, 1 मिनट, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। रेडियन में कैसे मेजर किया जाएगा? तो जनरली आपने जब सर्किल पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि कैसे एंगल को मेजर किया जाएगा। देखिए ये एक सर्किल है, सर्किल में अगर हम आर की बात करें, आर ये सेंटर है, अगर यहां से यहां ये क्या है इसकी रेडियस, ये क्या है रेडियस, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या होगा आपका आर, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसका क्या होगा आर। अब क्या कहा जाता है? सेंटर पर 1 यूनिट, सेंटर पर 1 यूनिट आर्क के द्वारा जो भी आपका एंगल क्रिएट किया जा रहा है, सेंटर पर 1 यूनिट आर्क के द्वारा जो भी आपका एंगल क्रिएट किया जा रहा है, वही एंगल क्या कहलाता है? 1 रेडियन के बराबर। वो एंगल क्या होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब किसी आर्क के द्वारा जो भी एंगल सेंटर पे क्रिएट किया जाएगा वो होगा आपका 1 रेडियन के बराबर। अब देखिए 1 यूनिट आर्क मतलब ये एक है, तो उस समय जो आपका थीटा होगा वो थीटा आपका क्या होगा? वही थीटा आपका 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बात आ जाती है आपकी, अगर आपका जो आर क्रिएट हो रहा है वो जो है डाउन टू अर्थ तो माइनस, ऊपर तो प्लस, ठीक है। इसी तरह क्या है आपको अब ये आता है कभी कभी कि थीटा को रेडियन में चेंज करना है, जो आपका डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, दोनों को हम लोग एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग जान लीजिएगा कि थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन R, जहां की L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, कहने का मतलब जो ये आर्क है, जो चाप है, इसको हिंदी में चाप कहा जाता है, इसकी जो है लेंथ है, और R क्या है? रेडियस, ठीक है। इससे निकालेंगे तो जो थीटा आएगा वो हमारा आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अब रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, एक रिलेशन छोटा सा, कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अगला जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में आपका क्या रिलेशन है, इसको आप लोग लिखिए तब तक। आइए अब इसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जनरली हम लोग ने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि
अगर एक सर्किल के द्वारा किसी सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाया जाता है 360 डिग्री, और अगर इसको रेडियन में मेजर करते हैं तो ये 2 पाई होता है। कहने का मतलब कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा आपका 360 डिग्री के। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री के। और अगर यहां से हम पाई रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें तो पाई रेडियन इक्वल टू होगा 360 डिग्री अपॉन 2 व्हिच मींस 180 डिग्री। इट मींस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 1 रेडियन की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि एक छोटा सा आपको टेबल बनवा देते हैं जो कि आपकी बुक्स में बना होगा। जनरली अगर आप चाहें तो आप उसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल आपको बनवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा उस टेबल पे। या आप लोग बुक से देखिएगा, एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें रिलेशन के जस्ट नीचे टेबल बना होगा। उस टेबल को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधा आपको नोटेशन पे आते हैं कि क्या नोटेशन आपको दिया गया इससे। ठीक है, फार्मूला जो दिया गया डिग्री और रेडियन के बीच में, डिग्री एंड रेडियन, इसके बीच में एक छोटा सा फार्मूला दिया गया कि अगर आपको रेडियन को मेजरमेंट निकालना है, अगर आपको रेडियन को मेजर करना है तो फार्मूला क्या दिया गया कि 180 पाई अपॉन 180 और जितनी डिग्री दी रही इनटू डिग्री मेजर, पाई इंटू 180 पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। अगर आपको यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट चाहिए, एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो उस समय आपको क्या करना होगा, सिंपली सी इसी फार्मूले को आप पलट देंगे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, ये आपका सिंपली जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग एंगल को डिग्री में और डिग्री को एंगल में, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। सिंपली ये इसी फार्मूले को आपको याद रखना है। जहां भी आपको कहे, मैंने आपको पीछे बता दिया है कि कैसे आप जो भी आपका एंगल है उसको मिनट में चेंज करेंगे, जो भी आप रेडियन में पा रहे हैं तो उसको कैसे मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको पीछे बता दिया गया है। उसी फार्मूले को आप लगा के अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा, आगे आप लोग के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक आपका एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देखते हैं। इसी फार्मूले पे बेस्ड है वो एग्जांपल। जो एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 2, 6 रेडियन को 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। अब देखिए रेडियन की वैल्यू क्या दी है आपने 6। ठीक है, तो 6 रेडियन को डिग्री में मेजर करना है तो जनरली देखिए क्या हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में मेजर करना। ठीक है, तो 6 रेडियन, एक ऊपर आपको फार्मूला लिखाया था क्या मैंने कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो गई, 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन पाई। 6 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 रेडियन की वैल्यू इसमें डिग्री में। ठीक है, अब इसको आपको डिग्री में चेंज करना है कंप्लीटली। देखिए जनरली कैसे डिग्री में चेंज करेंगे, इसके आगे की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है,
जल्दी बड़ा बोर्ड लगवा के फिर आपको जनरली पढ़ाया जाएगा। जल्दी हो सकता है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बस एक ही काम है आप लोग का, पढ़ना। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। आपको हर वो चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जिसकी आपकी आवश्यकता होगी, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो करवाई जाएगी। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सारी प्रिपरेशन करवा के आप लोग को एकदम वेल मेंटेन करके छोड़ा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 18 6 जा 18 into 6 108 10 upon pi, ओके। लेट्स नाउ चेंज इनटू पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7, 7 ऊपर जाएगा, कहने मतलब 1080 into 7 upon 22। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 0 upon 22। इट मीन्स 343। मैं देख के इसलिए लिख रहा हूँ, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन आता। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन माइंड में आपके होना चाहिए। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सवाल को जल्दी से जल्दी लगा सकेंगे। 7/11 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कंप्लीटली डिग्री में हमें चेंज करना है, तो 343 डिग्री आ गया हमारे पास। अब इसको हम मिनट में और सेकंड में जो भी हमको चेंज करना है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 343 डिग्री टोटल आ जाएगा प्लस 7/11। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट से जब हो जाएगा तो फिर क्या जाएगा हमारा 343 डिग्री इंटू 7 प्लस अपॉन 11 मिनट। ये क्या आएगा आपका मिनट, ये है आपका मिनट, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है। तो आइए इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट 2/11 मिनट रिमेंस शेष रह जाएगा। इसको पुनः चेंज कर लेंगे एस 1 = 60, ठीक है। 343 डिग्री प्लस 38 प्लस, अब जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये करीब आ जाएगा आपका 10.9, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेट अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 प्लस 11, ठीक है। ये जस्ट आपको फार्मूले को यूज करना है, जो भी आपको फार्मूला दिया गया उसी फार्मूले पे बेस्ड सारे आंसर आएंगे। डिग्री को मिनट, रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, सब आपको जनरली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए आप एक काम कीजिए, जितने भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 3.1 सब सॉल्व करके लाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। ये आपका जनरली फार्मूला था बेसिकली, ठीक है। कल से आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप एक काम कीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करके लाइए। फिर उसके बाद हम आपको टेलीग्राम का लिंक भेजते हैं, उस पर टेलीग्राम पे जुड़िए। व्हाट्सएप का लिंक भेजते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है। उस ग्रुप में आपको वर्क दिया जाएगा और उस वर्क को उसी ग्रुप में आप पुनः वापस सेंड कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।